स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। तो अब हम करने वाले हैं रिवीजन नंबर 6। ये है रिवीजन 6। इससे पहले 5 रिवीजन करवाई जा चुकी हैं, जिसमें आपका चैप्टर 1 करवा दिया, 2 पॉलिनोमियल करा दिया, 15 करा दिया, चैप्टर 6 करा दिया लाइन्स एंड एंगल, और चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करवा दिया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बच्चों ने कहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करें क्या, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही वीडियो में समझाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, अगर आपको ऐसे डिस्टेंस बताना है, किसी चीज़ का डिस्टेंस, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और यहाँ का डिस्टेंस बताना है, तो आप क्या करते हो, आप डिस्टेंस को नाप लेते हो कि भाई यहाँ पे राहुल खड़ा है और यहाँ पे समीर खड़ा है, तो राहुल और समीर के बीच का डिस्टेंस क्या है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में रखा हुआ है, कहीं पे भी बीच में रखा हुआ है, तो अगर आपको उसका लोकेशन बतानी है तो आप कैसे बताओगे। तो हम उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जहाँ पे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2D एंड 3D में बात करते हैं। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से किसी चीज़ की दूरी बताने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं, समझते हैं इससे कि हमें किस तरीके से इसको कहाँ कहाँ पे हम एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद इससे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको अभी करवा दूंगी। जैसे देखिए कि आपकी कॉपी में यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, अगर आप इसका डिस्टेंस बताना चाहते हो तो कैसे बताओगे बेटा। एक तो आप बता सकते हो कि इसका डिस्टेंस इस वाली लाइन से कॉपी के पेज के यहाँ से कितना है, दूसरा आप यहाँ से कितना है, दोनों डिस्टेंस बताओगे ना। तो इस तरीके से अगर हम डिस्टेंस बताते हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, और इन पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, थोड़ा बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए 3.1 जो है ये आपको नहीं करनी है, एग्जाम में 3.1 से क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको डिस्क्राइब करना है एक लैंप का लोकेशन। आपकी स्टडी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, उसका आप कैसे बताओगे डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो आएगा मैं सीधा वही आपको बताऊंगी, जिससे हम चीज़ों को समझ जाएं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर लाइन की। व्हाट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। नंबर लाइन क्या होती है बेटा, नंबर लाइन वो होती है जिसपे आप सारे नंबर्स को, सारे रैशनल नंबर को, ठीक है, इंटीजर्स को, सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपका होता है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन हमारी कैसी होती है, इसके बीच में होता है ओरिजिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं, और इसके एक डायरेक्शन में हमारा, ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ पे हम सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 जिस तरीके से चलते हैं, वैसे इधर माइनस के नंबर सीरीज में चलते हैं, और सबका डिस्टेंस एक बराबर होता है। जैसे 1 से 2 के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही 2 से 3 के बीच में होगी, उतनी ही 3 से 4 के, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन पे आप रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0.5 आपको बताना है तो आप नंबर लाइन पे बता सकते हो ना, 0 और 1 के बीच में 0.5 होगा। आपको पता है हर 2 नंबर के बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का नंबर है 5/3, उसको भी आप बता सकते हो। ठीक है, यानी जितने भी नंबर आपके एग्जिस्ट करते हैं सब आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस नंबर लाइन का यूज़ कैसे करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2 नंबर लाइंस लेते हैं। वी टुक 2 नंबर लाइंस। ठीक है, एक हम नंबर लाइन लेते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, H, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल नंबर लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, और वर्टिकल मतलब खड़ी हुई नंबर लाइन। ठीक है, और नंबर लाइन तो आपको पता है सेंटर में ओरिजिन होगा, एक टाइप पॉजिटिव नंबर, एक साइड नेगेटिव। जो हमारी वर्टिकल खड़ी हुई नंबर लाइन है उसमें भी सेम, बीच में 0 होगा ओरिजिन, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो 2 नंबर लाइन को अगर हम साथ में लेते हैं और इस तरीके से वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओ मतलब ये दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। 90 डिग्री पे कर रही है ना बेटा, सब तरफ से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये हमारा बनाता है कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये नंबर लाइन
से हम बना लेते हैं अपना प्लेन। अब यहाँ पे इनके कुछ नाम हैं, उस नाम से भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो आप ध्यान से सुनिए। अब मैं एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को देख लो, बस आपको इसमें और कुछ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे और सही करके आओगे, ठीक है। देखिए, अब हमने जो ये बना लिया, तो इसका जो एक एंड पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, और इसको बोलते हैं एक्स डैश, ठीक है। इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स से, इसी तरीके से इसको वाई से, इसको वाई डैश से। अब जो ये हमारी लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, तीनों नाम बता देती हूँ। इसका एक नाम होता है एक्स एक्सिस, दूसरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। पहला नाम क्या हो गया, एक्स एक्सिस। पहले इसको हम रब कर देते हैं, इसके तीनों नाम बताती हूँ। पहला नाम हो गया एक्स एक्सिस, आप लोग बोलेंगे हम जानते हैं। दूसरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। एग्जाम में तीनों नाम पूछ सकता है। और तीसरा नाम इसको बोलते हैं एब्सिसा। तीसरा नाम इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। समटाइम जब एब्सिसा कहते हैं तो बच्चे सोचते हैं अरे ये एब्सिसा क्या है, तो यही एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एब्सिसा। इसी तरीके से जो हमारी वाई वाली लाइन है, इसके भी 3 नाम होते हैं बेटा। एक इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, दूसरा हम इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, और तीसरा इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। कई बार फिलअप के रूप में आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि वाई एक्सिस को और क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, या ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एब्सिसा किसको बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो आधी लाइन है, इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस के नंबर हैं, यहाँ प्लस के, इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसे नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट को अच्छे से समझ लीजिए। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं बेटा, देखिए जब हमने इस तरीके से प्लेन बना लिया, कार्टेशियन प्लेन, तो देखिए यहाँ पे 4 घर बनते हैं, 4 हाउसेस, देयर आर 4 हाउस, 4 घर बन गए, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको क्वाड्रेंट 3, इसको क्वाड्रेंट 4। अब आप लोग बोलेंगे कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, हम कैसे याद रखें कि क्वाड्रेंट कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरा आएगा। तो आपने घड़ी तो सबने देखी होगी, इस तरीके से घड़ी देखी होगी ना, नहीं देखी तो इसी वक्त घड़ी देख लो। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ पे सुई होती है। तो घड़ी आपकी कैसे चलती है, इस तरीके से रोटेशन में चलती है। आपको घड़ी उल्टी घुमानी है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी घड़ी है तो घड़ी को उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो आपको क्वाड्रेंट्स पता चल जाएंगे। यानी पहले क्वाड्रेंट 1, फिर क्वाड्रेंट 2, फिर क्वाड्रेंट 3, फिर क्वाड्रेंट 4। यानी हमारी घड़ी कैसे चलेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अपनी घड़ी को चलाना है तो आपको याद आ जाएगा कि मैं जब भी ऐसे ड्रॉ करूँगा घड़ी को ऐसे घुमाना है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, ठीक है। बस आपको घड़ी उल्टी घुमानी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये करने के बाद आप लोग कुछ भी इस चैप्टर में छोड़ के नहीं आने वाले हैं। अब आपसे पूछेगा कैसे क्वाड्रेंट्स को लोकेट करते हैं, ठीक है, तो वो हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बोल रहा है बेटा कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, थोड़ा सा फिर से दिखा दूँ आपको, जो भी हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, इस पर जो हम पॉइंट्स लिखते हैं उसे इस तरीके से लिखते हैं, M, N, ठीक है, ब्रैकेट में M, N। तो जो M होता है वो क्या होता है, जो x एक्सिस पे पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं M, और जो y एक्सिस पे पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं N। यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है 4, 3, ठीक है। तो पहले आप x वाली वैल्यू को लिखते हो, फिर y वाली वैल्यू को लिखते हो और बीच में कोमा डालते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, बोला इसका कोऑर्डिनेट बताइए। जैसे आपको बोल रखा है A का कोऑर्डिनेट बताओ, D का बताओ, C का बताओ, B का बताओ, तो बहुत ईजिली आप पता लगा सकते हैं। ए का क्वाड्रेंट क्या होगा बेटा, अगर हम ए का देखें तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे ये कितना है, 4 है, और वाई एक्सिस पे, वाई पे तो ऊपर बढ़ा ही नहीं, वाई पे 0 है,
बिल्कुल वहीं पे बैठा हुआ है, 0 पे है y पे, तो इसका क्या हो जाएगा 4,0। इस तरीके से आप किसी का भी बता सकते हो। b का अगर हम देखें तो x एक्सिस पे क्या है, 0 पे ही चल रहा है x एक्सिस पे, और y पे कहाँ तक जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो 0,3। इस तरीके से आप क्वाड्रेंट्स एग्जाम में पूछे तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। अब आपको ये चीज़ बहुत समझनी है अच्छे से, ये है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहले मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आपको घड़ी को इस तरीके से घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है अपनी घड़ी को, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है उसे याद करना है। पहले क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्लस होती हैं, ठीक है, एक्स और वाई। दूसरे क्वाड्रेंट में पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में प्लस फिर माइनस। अब मैं आपको ये याद करवा देती हूँ, घड़ी को आपको उल्टा रोटेट करना है, क्वाड्रेंट्स आपको पता चल जाएंगे। पहले में दोनों प्लस, और देखिए पहले में दोनों प्लस और इसके सामने वाले में दोनों माइनस, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड पता चल गया, पहले में दोनों प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, ठीक है। ये इसके विपरीत है, अपोजिट है, दोनों प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, दोनों माइनस। इसके बाद अगर हम सेकंड में जाएंगे तो पहले माइनस आएगा, पहले माइनस आ रहा है मतलब सेकंड, और ये इसका उल्टा, ये माइनस प्लस तो ये प्लस माइनस, ठीक है। तो थर्ड में क्या होगा, पहले माइनस है तो थर्ड, और बाद में माइनस है तो फोर्थ। अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि पहला क्वाड्रेंट दोनों प्लस, तो आप लोग से अगर दोनों माइनस पूछे तो यानी कि उसके सामने वाला थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस, पहला माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और बाद में माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये भी समझ गए। अब हम क्वेश्चन करते हैं 3.2 एक्सरसाइज के। 3.2 को इसको आपको सॉल्व करना है। पूछ रहा है राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट ड्रॉ करने के लिए जो हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये आप लोग समझ गए पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम पूछ रहा है, हमने बता दिया। दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड दीज टू लाइन। दोनों व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन, हमारा जो इस तरीके से हम क्रॉस करते हैं तो हमारे जो पार्ट्स बनते हैं उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वाड्रेंट। इसके बाद थर्ड में पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है एक दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। तो ठीक हो गया, पहले का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दूसरे का कोऑर्डिनेट और तीसरे का क्या, ओरिजिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखिए। कोऑर्डिनेट मतलब वही कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसका क्या पॉइंट है। तो ये आप बहुत ईजिली कर सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिल भी सकता है एग्जाम में। तो देखिए बी का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो बी देखो एक्स एक्सिस पे क्या है -5 और वाई पे 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5, 2। इसके बाद आप देखिए सी पॉइंट आपका कहाँ है, एम पॉइंट, एच पॉइंट। अगर आपसे एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे तो एक्स एक्सिस पे -5 और वाई पे क्या है -3, -5, -3। सी का आपसे पूछे तो सी का क्या है 5, -5, यहाँ पे 5 है और वाई एक्सिस पे -5 है। अगर आपसे कोई डी का पूछे तो एक्स पे कितना है 6 और वाई पे कितना है 2, तो 6, 2। देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस आ रहा है और इस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट्स का वैल्यू भी बता सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये एग्जाम्पल्स 1-2 सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे।
इसमें और कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे भी आपको क्या है, पॉइंट्स दे रखा है, उसे लोकेट करने को बोला है। तो जब भी आप बनाएंगे इस तरीके से ऐसे लाइन खींचेंगे, इसका नाम x लिख देंगे, इसका x माइनस, इसका y, इसका y माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए इंटरवल बराबर रखिए 1 2 3, इधर -1 2 3, इधर प्लस का 1 2 3, इधर माइनस का 1 2 3, और जो भी वैल्यूज़ बोली है उसको लोकेट करके आप दिखा सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपसे एक और 3.3 में जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। दैट्स इट। 3.3 में आपसे पूछ रहा है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच डू यू पॉइंट दिस, वेरीफाई आंसर। तो आपको बोल रहा है कि आपको पॉइंट दे दिया -2,4, बोल रहा है -2,4 आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और ये कौन से एक्सिस पे आएगा, ये आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए -2,4 मैंने आपको बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, सेकंड में माइनस प्लस और इसमें प्लस माइनस। तो ये आप बेटा फटाफट से रफ में लिख सकते हो। अब आपने देखा -2,4 है, तो इसका मतलब कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, सेकंड। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है वो क्या है ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है और सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और आपका नेगेटिव एब्सिसा है, यहाँ पे एब्सिसा आपका नेगेटिव है, यानी एक्स एक्सिस नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर 3,-1 की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसकी बात करें तो ये अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों प्लस है तो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों माइनस है तो किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप इतना याद कर लिए तो आप लोग क्लियर हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। अब अगर आप कोई भी आपसे बोल दे कि 3,5 को दिखाइए, तो आप फटाफट से यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 लिखेंगे और बता देंगे कि ये 3,5 मेरा जो है पॉइंट है। इस तरीके से ये बनाने में क्या डिफ़िकल्टी है। अगर आपसे कोई पॉइंट दे देगा 3,5 और बोलेगा बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आप बोल दोगे मैम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये आपसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, आप बता दोगे। आपसे पूछ लेगा इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं भाई, एब्सिसा बोलते हैं भाई। ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं भाई, ऑर्डिनेट बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इससे अलावा इस चैप्टर से बाहर से कुछ भी नहीं आना है। उसके अलावा इस चैप्टर को आप रिकॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे समरी पॉइंट दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हो कि हम जब पॉइंट को लोकेट करते हैं तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। कार्टेशियन प्लेन हम किसको कहते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम किसको कहते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट्स के रूल है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का अगर कोऑर्डिनेट कोई आपसे पूछे कि बेटा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिख दो, तो क्या होता है 0 0, जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों 0 होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका कहाँ पे माइनस होता है, कहाँ पे प्लस होता है, ये पॉइंट है। तो इतना आपका पॉइंट है, ये कर लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खल्लास। इससे बाहर इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। फटाफट से लाइक कर दो, या लाइक करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि वी हेल्प टू ऑल, हमें सबकी हेल्प करनी है और सब बच्चों को पास होना है। सो बाय बाय।